नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारा कल डिस्कशन हुआ था कि निफ्टी यहाँ से अगर इस लो को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे कुछ देखेंगे, लेकिन लो के ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया है तो फिर निफ्टी यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ये जो सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ करके रखी थी कि 25636 और 641 के बाद ऊपर ही निफ्टी ने इतना अच्छा मूव नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अपसाइड की तरफ उसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो हम कल एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये जो पुराना टारगेट है इसके ऊपर हमें निफ्टी जाने की चांसेस लग रही है। फिर भी ये जोन मुझे लग रहा है कि अभी तक तो फिलहाल प्रीमियम डिके और नो ट्रेडिंग जोन बन के रह गया है कि यहाँ पे अच्छा खासा निफ्टी ने क्या किया है, आज अपसाइड की तरफ गया, उसके बाद फिर यहाँ से फिर ये लास्ट में 75 मिनट का कैंडल जो है वो डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग थी। तो फिर अभी ये नया जोन बना के निफ्टी बैठा हुआ है जो कि है 25563, जो हम 25600 को लेके चल रहे हैं, और उसके बाद अपसाइड की तरफ है 25800 के अराउंड हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो मैं कल बात किया था कि ये गैप फिल होना चाहिए, लेकिन ये गैप फिल नहीं हुआ है, तो फिर मुझे अभी भी लग रहा है कि ये गैप फिलिंग की भी प्रोसेस रहने वाली है, ताकि ये ऊपर का टारगेट जो भी है, ये ऊपर का टारगेट अपसाइड की तरफ जाने के बाद ये गैप फिलिंग की प्रोसेस हो सकती है मे बी। उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो अपना जो भी निफ्टी का या फिर मार्केट का जो भी ओपनिंग रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो रेगुलरली हम डिस्कस करते हैं चार केसेस। फ्लैट ओपन होता है और ये जो पर्टिकुलर हाई बनाया हुआ है आज, इसके ऊपर ब्रेक देता है या फिर ये जो कैंडल बनाया हुआ है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 75 मिनट में, तो फिर मुझे लग रहा है कि 26,000 का टारगेट या फिर 26,100 200, ये जो साइकोलॉजिकल नंबर्स है इसके यहाँ पे निफ्टी जाने की कोशिश करेगा और वहाँ तक इसकी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। फिलहाल तो ये फ्लैट केस में अगर इसको ऊपर क्लोज मिलता है 75 मिनट में तो हम ये बातचीत कर सकते हैं, मतलब ये तब ये पॉसिबल रहेगा। उसके अगेंस्ट ये मैं बात करूंगा कि डाउन साइड की तरफ कैसे हो सकता है। डाउन साइड की तरफ इसी को अगर ब्रेक कर देती है और इसके यहाँ पे एक रिटेस्ट हो सकता है, तो मेरा तो कहना है कि 25,000 तक को निफ्टी आ सकती है, ताकि वो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे जो चल रहा था वो अच्छा खासा फिर से यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है। आज की मूव इतना छोटा क्यों आया है, क्योंकि ये कल इतना बड़ा गैप अप होने के बाद निफ्टी ने आज थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट टाइम बिताया हुआ है, तो फिर आज का दिन इतना अच्छा नहीं रहा हुआ है बायर्स के हिसाब से, तो उनको अच्छा खासा मूवमेंट नहीं मिला है। अगली केस आती है अपने यहाँ पे गैप अप केस आती है। गैप अप अगर इसके पॉइंट के ऊपर निकलता है और विद इन 15 मिनट 30 मिनट इस गैप को कवर कर देता है, तो यहाँ से फिर से हम अपसाइड की तरफ देख सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट रहेगा 26,000, 26,100, 26,200 तक का टारगेट हम मान के चल सकते हैं। और पॉसिबिलिटी भी अपसाइड की तरफ दिखती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ से बाइंग आया हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे इसमें। के बाद अगर आता है तो गैप डाउन केस आता है। गैप डाउन केस में कैसे रहेगा, ये गैप डाउन केस यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन होगा 25,600 या फिर 25 के इस लाइन के नीचे, उसके बाद ये जो पॉइंट बनाया हुआ है 25,563.95 इसके नीचे इसको एक बार क्लोजिंग मिलना चाहिए और एक रिटेस्ट आना चाहिए। उसके बाद ये गैप फिल की प्रोसेस अगर गैप डाउन केस में आती है तो ये मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। अगर न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा तो फ्लैट केस में हमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने के लिए कल मिल सकता है। अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो हमारे जो चांसेस रहेंगे वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, तो 15 मिनट में ऐसा जोन बना के रखा हुआ है। इसी जोन में कल जो हमने मार्क किया होता उसी जोन में निफ्टी ने आज दिन भर अपना टाइम बिताया हुआ है। तो 75 मिनट के हिसाब से हमें तो क्लोजिंग अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ इस पॉइंट के ऊपर या फिर इस पॉइंट के नीचे ये क्लोजिंग पहले देखना जरूरी है, उसके बाद ही ट्रेड प्लान बनाना है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।